तो हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान प्रशासन की सीरीज़ में लगातार हम नए नए बिंदुओं को पढ़ते जा रहे हैं और नए नए चीज़ों को हम रोज़ सीखते जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक और नए टॉपिक के साथ अपन हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी। आरपीएससी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण आयोग है जो कि लोक सेवकों की भर्ती संबंधित प्रक्रिया और नियम बनाती है। तो आइए राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो कि मेरिट पद्धति का संवैधानिक संरक्षक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो राज्य में सिविल सेवाओं की भर्ती और प्रशासन का संचालन करती है। यह संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 316 से 323 तक उल्लेखित जितने भी अनुच्छेद है उस पर कार्य करती है। अब आइए ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं, यानी कि आज़ादी से पहले भी राजस्थान में कई जगह पर लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका था, जैसे जोधपुर 1939, उदयपुर 1939, जयपुर 1940, बीकानेर 1948 और एकीकृत आरपीएससी यानी कि जो वर्तमान आरपीएससी का स्वरूप है उसकी अधिसूचना 16 अगस्त 1949 को जारी हुई और 20 अगस्त को यानी कि 4 दिन बाद 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना जयपुर में कर दी गई। एक समिति बनी थी, सत्यनारायण राव समिति। इस समिति की सिफारिश पर आयोग के हेडक्वार्टर को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। संगठनात्मक संरचना। वर्तमान संरचना 2011 से एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों का प्रावधान जो कि 2011 से किया गया है, लेकिन इससे पहले क्या थी, जब आरपीएससी की स्थापना हुई तब 2 सदस्यों का प्रावधान था। 1968 से 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया, 1973 से 4 सदस्यों का प्रावधान किया, 1981 में 5 और जो वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं ये प्रावधान किया गया 2011 से। नियुक्ति प्रक्रिया। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल भी मुख्यमंत्री की सलाह लेता है अनुच्छेद 316(1) के तहत। महत्वपूर्ण। कम से कम आधे सदस्य संघ या राज्य की लोक सेवाओं में होने चाहिए। अन्य सदस्य शिक्षाविद, समाजसेवक, इंजीनियर, वकील हो सकते हैं। पदावधि और सेवा शर्तें। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। इसमें एक बार संशोधन हुआ 41वां संविधान संशोधन, जिसमें आयु सीमा अधिकतम आयु सीमा 60 से 62 वर्ष की गई। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से देय हैं जो कि समय समय पर बदलते रहते हैं। अध्यक्ष को वर्तमान में 2,25,000 रुपये देय हैं, जबकि सदस्यों को 2,15,000 रुपये देय हैं। कार्यकाल के बाद अध्यक्ष और सदस्य अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। अध्यक्ष अन्य लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त हो सकते हैं। सदस्य अन्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य व अध्यक्ष दोनों नियुक्त हो सकते हैं। अब आइए त्यागपत्र और पदच्युति की बात करते हैं। त्यागपत्र प्रक्रिया। अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। हटाने की शक्ति। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। अब आइए कानूनी ढांचे और शक्तियों की बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम बना था 1951 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम कृत्यों का परिसीमन 1951 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम व विनियम बना था 1963 में, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम बना 1976 में। ये विनियम और अधिनियम राजस्थान लोक सेवा आयोग की शक्तियों का स्रोत है और इनके कार्य को नियंत्रित करते हैं। अब आइए आयोग के प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। भर्ती आयोजन। राजस्थान राज्य सरकार के अनुशंसा पर विभिन्न भर्तियों का आयोजन करता है, जैसे आरएस, एसआई, आरएफएस। सलाहकार भूमिका। राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह देता है, जैसे नियुक्ति की पद्धति वगैरह। अनुशासनात्मक कार्रवाई। किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संदर्भ में सलाह देता है। वार्षिक प्रतिवेदन। संविधान के अनुच्छेद 323(2) के तहत राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। पदोन्नति समितियां। विभिन्न विभागीय पदोन्नति समितियों का संचालन करता है अनुच्छेद 320(3) के तहत। संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 323। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं। राजस्थान सरकार निम्नलिखित मामलों में आयोग से सलाह नहीं लेती है, जैसे नई लोक सेवा का सृजन करने में, भर्ती की सामान्य पद्धति में, परीक्षा व प्रशिक्षण संबंधी मामलों में, पदों के वर्गीकरण में, प्रथम नियुक्त पर वेतन में, पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए कार्मिकों के वेतन में। अब आइए आयोग के सचिवालय और प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करते हैं।
सचिवालय संगठन नवंबर 1959 में आयोग सचिव। नवंबर 1969 से आयोग का एक सचिव होता है जो कि एक IAS अधिकारी होता है। प्रमुख अनुभाग जैसे प्रशासनिक, परीक्षा, भर्ती, अनुबंधन एवं कंप्यूटर, लेखा, गोपनीय, विधि, पुस्तकालय। प्रथम सचिव की बात करें तो श्री श्याम सुंदर शर्मा थे। प्रथम महिला सचिव की बात करें तो श्री ओटिमा बोरडिया थी। वर्तमान सचिव है रामविलास शर्मा जो कि एक 2023 बैच के IAS अधिकारी हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति और उपलब्धियों की बात करते हैं। अब तक प्रथम अध्यक्ष जो थे RPSC के वो थे MK घोष जो कि एक मुख्य न्यायाधीश भी थे। प्रथम पूर्णकालिक जो अध्यक्ष थे वो थे SC त्रिपाठी। वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री भूपेंद्र यादव। सर्वाधिक कार्यकाल जो कि 7 वर्ष का सर्वाधिक कार्यकाल रहे वो है DS तिवारी का। न्यूनतम कार्यकाल जो है 37 दिन का वो है PS यादव का। विशिष्ट उपलब्धियां जानते आइए। NK बेरवा अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहे हैं। CR चौधरी लोकसभा सदस्य रहे हैं। धूल सिंह शेखावत आयोग के सदस्य से लोकसभा सदस्य बने, जबकि शिवदान पोद्दार मुख्य सचिव रहे। NL जैन विधानसभा अध्यक्ष रहे। श्रीमती कमला भील पूर्व में मंत्री भी रही है। IAS से अध्यक्ष LL जोशी कार्यवाहक, B अवंत, JP खान, यतीन्द्र सिंह, हनुमान प्रसाद, NK बेरवा, NM पवार, दीपक उपेंद्री जो कि IAS से अध्यक्ष बने। IPS से अध्यक्ष PS यादव, देवेंद्र सिंह मीणा, B मीणा कार्यवाहक, महेंद्र लाल कुमावत, राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय के उप कुलपति, और डॉक्टर हबीब खान जो कि IPS से आयोग के अध्यक्ष बने हैं। धन्यवाद।